दोस्तों नमस्कार। YouTube प्लेटफॉर्म पर कैसे कैसे यूट्यूबर छा गए हैं और उनके द्वारा पोस्ट की गई जो वीडियो है वो आपके सामने दिखती है। कहने को तो एक तरह से हम भी एक यूट्यूबर हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारा नाता खबरों से होता है और खबर के सिवा हम कुछ भी अपने YouTube चैनल द पत्रकार टीवी पर कुछ भी लेकर नहीं आते। लेकिन इसी तरह का एक मामला उजागर हुआ है और वो मामला है देश की राजधानी दिल्ली से सटे हुए ज़िला गाज़ियाबाद की एक फेमस यूट्यूबर जो कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर कुंवारी बेगम नाम का अपना अकाउंट चलाती है। और कुंवारी बेगम नाम के अकाउंट पर वो जो कारनामे करती है उसको आप जब आज हमारे साथ देखेंगे और उसके बारे में आपको पूरी जानकारी हम देंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये कुंवारी बेगम नाम का जो एक प्लेटफॉर्म वो चलाती है उस पर वो एक गेमिंग के नाम पर, और गेमिंग का नाम क्या, वो गेमिंग दो तीन तरह की गेमिंग करने का वो उसमें लोगों को भ्रम फैलाती है कि ये वुमेन गेमिंग है, ये मेन गेमिंग है, यानी ये पुरुषों के लिए है और एक महिलाओं के लिए। इसी गेमिंग के ही अंदर वो बहुत बड़ा कारनामा करती है और करती क्या है, वो चाइल्ड एब्यूजिंग पर वीडियो बनाती है जिसमें वो बताती है कि किस तरह से छोटे बच्चों के साथ रेप किया जा सकता है और उस सारे तरीक़ों को वो अपने वीडियो में परोसती है। लेकिन जब इसके बारे में जानकारी गुड़गांव की यानी गुरुग्राम की रहने वाली दीपिका को हुआ तो दीपिका ने इसकी पुष्टि की। इस तरह के कई वीडियो इसके प्लेटफॉर्म पर जाकर के उसने देखा और देखा कि कुंवारी बेगम नाम का जो प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरह से इस तरह के ऐसे ही कंटेंट से भरा पड़ा है। उसके बाद दीपिका नारायण भारद्वाज जो एकमा न्याय फाउंडेशन गुरुग्राम की फाउंडर हैं, वो इस संस्था को चलाती हैं। वो पहुंचती हैं गाज़ियाबाद के कौशाम्बी थाने में और कौशाम्बी थाने में जा कर के उन्होंने मामले की जानकारी दी और एफआईआर दर्ज कराया। जब एफआईआर दर्ज हुआ तो ये पता चल गया उस बेगम को, यानी जो कुंवारी बेगम नाम का प्लेटफॉर्म चलाती है, और वो आनन फानन में अपने वीडियो को डिलीट कर दी। लेकिन ये सारी चीज़ों को और हम आगे आपको क्रमशः बताएंगे। उसके पहले आप जरा एफआईआर कराने वाली सामाजिक कार्यकर्ता दीपिका नारायण भारद्वाज को सुने, क्योंकि दीपिका नारायण भारद्वाज से हमने वीडियो कॉलिंग करके बात की और दीपिका नारायण भारद्वाज आपको बताएंगी कि ये क्या मामला है। तो पहले तो हम दीपिका नारायण का अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं और मैम आपसे हम जानना चाहते हैं कि ये मामला किस तरह का है और आपने इस मामले का खुलासा कैसे किया। नमस्कार, मेरा नाम दीपिका नारायण भारद्वाज है। गाज़ियाबाद में जो एफआईआर फाइल की गई है एक महिला शिखा मात्रे के खिलाफ, वो मैंने ही फाइल की है। इस महिला ने YouTube के ऊपर बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक वीडियोस डाली हुई थी जिसमें ये बता रही है कि छोटे बच्चे का जो है लड़के किस तरह से रेप कर सकते हैं। ये ना ही सिर्फ बहुत बड़ा क्राइम है और एक समाज में पनपती हुई बहुत ही ज़्यादा ख़राब गंदगी भी है जिसके खिलाफ हमारे को आवाज़ उठानी चाहिए। आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे छोटे बच्चों को टारगेट करते हुए बहुत ही गंदी अश्लील वीडियोस बनाई जा रही हैं और ये कंप्लेंट और एफआईआर मैंने इसलिए फ़ाइल की ताकि चाहे कोई महिला हो चाहे कोई पुरुष हो, अगर वो बच्चों के खिलाफ कोई अपराध करता है तो उसका अरेस्ट ज़रूर होना चाहिए और उनको एक लेसन ज़रूर मिलना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे दीपिका नारायण भारद्वाज को। दीपिका नारायण भारद्वाज ने ही इस पूरे मामले का भंडाफोड़ किया, इसको उजागर किया, पुलिस तक पहुंचाई और फिर उसके बाद इस तरह से इस कुंवारी बेगम की गिरफ्तारी हुई
और इस गिरफ्तारी के बारे में जो उसने एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर के बाद जो पुलिस हरकत में आई और गिरफ्तार की, तो एसीपी रितेश त्रिपाठी का कहना है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी के साथ ही उसके उस मोबाइल और उस लैपटॉप को भी कब्जे में ले लिया गया है, जिसके माध्यम से ये वीडियो बनाती थी, अपलोड करती थी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। अब ज़रा इसके कारनामे सुनिए। इसके कारनामे होते थे छोटे बच्चों का शिकार, छोटे बच्चों को किस तरह से अपने कब्जे में लेकर या उनको बहला फुसलाकर उनका एवं शोषण किया जाए या उनके साथ गलत कृत्य को अंजाम दिया जाए, क्योंकि ये इसी तरह का एक गेमिंग प्लेटफॉर्म बना रखी थी। इतना ही नहीं, ये महिलाओं के लिए एक गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाई थी जिसका नाम दिया था वुमेन गेमिंग। उसके माध्यम से ये महिलाओं को भी प्रेरित करती थी और ये उस गेमिंग के आड़ में उनका ब्रेन वॉश करती थी और बताती थी कि किस तरह से कम उम्र के लड़कों को अपने बहकावे में लेकर उनका शोषण आप कर सकती हैं। इस तरह के ये सारे कारनामे करती थी अपने कुंवारी बेगम नाम के प्लेटफॉर्म से। इतना ही नहीं, अब इसके ओरिजिनल नाम के बारे में आपको बताते हैं। इसका नाम है शिखा मैत्रेय। ये जो शिखा मैत्रेय है, ये दिल्ली के नामी कॉलेज से पढ़ाई की है और नामी कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद इसने सर्विस भी की और इस वक्त भी ये दिल्ली के ब्लू जिम से जुड़ी हुई है। दिल्ली का ये ब्लू जिम यहीं के कालकाजी क्षेत्र में स्थित है। और इतना ही नहीं, इसके प्लेटफॉर्म पे जाने पर एक और वीडियो मिली जिस वीडियो का शीर्षक है सी विल नॉट हर। इस वीडियो में ये पुरुषों को महिलाओं के प्रति भड़का रही है और कह रही है कि किस तरह से महिलाओं की सहमति से बचें। यानी ये पूरी तरह से ये अगर ये देखा जाए तो ये दिमागी दिवालियापन का शिकार लगती है। खैर ये तो जांच का विषय है, मेडिकल जांच का विषय है, लेकिन इसने तमाम वीडियो इसी तरह के परोसे हैं जिसमें बच्चों का किस तरह से शोषण हो, बच्चों के साथ किस तरह से रेप किया जाए, महिलाएं किस तरह से कम उम्र के लड़कों को अपने जाल में फंसाएं, पुरुष किस तरह से महिलाओं से अपनी दूरी बनाएं। ये सारा खेल, सारे वीडियो, ये तमाम वीडियो बनाई है और बना करके अपने इसी प्लेटफॉर्म पे डाला हुआ है और ये काम ये कर रही थी पिछले कुछ महीने से। शिखा मैत्रेय गिरफ्तारी के बाद तो बचने के लिए इसने यही कहा कि नहीं, हमको फंसाया गया है, हमारे वीडियो के साथ छेड़छाड़ किया गया है। लेकिन जब एफआईआर का जैसे ही इसको पता चला, इसने अपने अकाउंट को डिलीट कर दिया। लेकिन वहीं आपने सुना दीपिका नारायण ने जो बताया, क्योंकि दीपिका नारायण ही वो पार्टी हैं जिन्होंने इस मामले को लेकर पुलिस तक पहुंचा और फिर इसकी गिरफ्तारी संभव हो पाई। तो इस तरह का ये गेमिंग के आड़ में ये पूरा एक कारनामा कर रही थी और वीडियो पर तमाम इस तरह से कंटेंट ये बना रही थी, डाल रही थी, अपलोड कर रही थी। इसके सब्सक्राइबर भी खूब बढ़ रहे थे, व्यूज़ भी इसके अच्छे आ रहे थे और यही वजह है कि ये लगातार इसी तरह के ये वीडियो बना रही थी। जबकि हमारे भारत के संविधान में इस तरह के किसी भी कृत्य को एक संगीन अपराध माना गया है। ये इस वक्त तो हवालात के पीछे पहुंच गई। अब ये भी खबर आ रही है कि शायद इसको जमानत, अंतरिम जमानत इसको शायद मिल गई है या मिलने वाली है। अभी पूरी इसके बारे में स्पष्ट खबर नहीं है, लेकिन इसकी मुश्किलें तो बढ़ गई हैं। और ये शिखा मैत्रेय की ही केवल जांच नहीं हो रही है, अब पुलिस इसके माँ और बाप के भी जांच कर रहे हैं कि क्या इनको भी इसके बारे में जानकारी थी कि ये इस तरह के कार्य कर रही है, इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाकर ये जो है ऐसे वीडियोस अपलोड कर रही है।
तो ये सारी चीज़ें, और एक बात और हम बताएं कि जिस फाउंडेशन ने, जिस सामाजिक कार्यकर्ता ने इसका खुलासा किया है, दीपिका नारायण एक ऐसी सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो पूरे देश में ये अपना एक काम करती हैं, एक कार्यक्रम चलाती हैं, जिसके तहत चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, अगर वो पुरुष महिलाओं के द्वारा शोषित है या महिलाएं पुरुष के द्वारा शोषित हैं, तो उनके लिए ये कानूनी मदद भी करती हैं और लोग इनसे जुड़ते हैं, जहां पर कि लोगों को ये अवसाद से बाहर भी निकालने का पूरा प्रयास करती हैं। तो एक वीडियो और इनका है, बहुत पुराना है, थोड़ा उसको भी सुनिए कि ये दीपिका नारायण किस तरह का कार्य करती हैं। अगर आप चाहें दीपिका नारायण से किसी तरह का सहयोग लेना, तो हम दीपिका नारायण के एक नंबर को, हम अभी तो उनसे हमारी बात नहीं हुई इसलिए नंबर हम नहीं चलाएंगे, लेकिन आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।